नमस्कार दोस्तों। आज गरीब के लिए एक सुपर डुपर बिजनेस आइडिया में लेकर के आया हूं, जिस बिजनेस को साल के 365 दिन यानी कि हर एक दिन इसकी जरूरत है। ठंडी आ जाए कोई फर्क नहीं, गर्मी आ जाए तो कोई फर्क नहीं, बरसात आ जाए कोई फर्क नहीं, यानी कि साल के कोई भी मौसम आ जाए कोई फर्क नहीं, डेली चलने वाला। गांव से, गलियों में, शहर में, बाजार से, कहीं से भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो, कहीं भी इसकी सेल कर सकते हो। डेली ये प्रोडक्ट मिलता है और डेली ये बिकता है, यानी 365 दिन दौड़ दौड़ के बिकने वाला बिजनेस। ठीक, हर एक घर की जरूरत, हर एक जन की जरूरत। पैसे हो व्यक्ति के पास चाहे ना हो, लेकिन इसको वो इस्तेमाल करेगा, वो इसको खरीदेगा। पैसे कमा करके लाता है, पैसे कुछ बेच के लाता है, पैसे उधार मांग के लाता है, लेकिन इसे खरीदेगा। बिना खरीदे उसका काम नहीं चलने वाला। तो मेरे दोस्त, मेरा कहने का मतलब है कि यदि अगर आप एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप कम पूंजी वाले हैं, छोटा बिजनेस आप करना चाहते हैं, लेकिन पैसा आप कमाना चाहते हैं, मेहनत का काम है भाई, मेहनत का काम है, लेकिन इनकम बहुत है। कम पूंजी से स्टार्ट हो जाएगा, पर मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करके आप पैसे अच्छे कमा सकते हो। दोस्तों, इस बिजनेस का नाम है वेजिटेबल सब्जी का बिजनेस। आप देख रहे होंगे हर एक जगह पर, गांव हो तब भी सब्जी बिकेगा, शहर है तब भी सब्जी बिकेगा, और हर एक व्यक्ति की जरूरत है सब्जी में। आलू, टमाटर, बैंगन, भिंडी, अरबी, अरे कुछ भी, हर एक प्रकार का प्रोडक्ट आता है इसमें, हर एक प्रकार की सब्जियां आती हैं। और इन सब्जियों को आप मंडी से लाओ, किसी किसान के खेत से लाओ, या आप गांव से रहते हो, आपके पास खुद खेत है, आप खुद इसको उगाना चाहते हो, उगा करके बिजनेस करते हो, चाहे आप मंडी से लाते हो, यानी किसी भी तरीके से लाते हो, लेकिन आप इस बिजनेस को बहुत बढ़िया कर सकते हो। इस बिजनेस से पैसे अच्छे कमा सकते हो। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब, देखो, ये बात तो सभी कोई जानता, आप भी जानते हो, हर एक व्यक्ति जानता है कि सब्जी का बिजनेस अच्छा होता है। लेकिन जरूरत यहां पर यह होती है कि जैसे कि मान लो हम बिजनेस तो करना चाहते हैं, पैसा कम है हमारे पास, पैसा कम लगा के बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं, और कई बार आपने अगर सोचा भी होगा कि चलो यार बिजनेस का ऐसा कर लें जो कि रोज चले, और आपके दिमाग में बात आई कि सब्जी का बिजनेस कर ले, लेकिन आप पिछड़ गए। क्यों पिछड़ गए? लोग क्या कहेंगे। भाई, सबसे बड़ी समस्या गरीब वर्ग के पास यही आ जाती है कि लोग क्या कहेंगे। भाई, हम आपको बता दें, लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। जब आपके पास खाने को नहीं होगा तब लोग क्या कहेंगे, आप ये सोचिए ना। आज आपके पास कोई इनकम नहीं है, कोई साधन नहीं है, आप देश प्रदेश भी नहीं कमा पा रहे हैं, नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, कहीं जॉब नहीं कर पा रहे हैं, और आपके पास पूंजी भी उतनी ज्यादा नहीं है, आप कोई ऐसा बिजनेस भी नहीं बड़ा कर पा रहे हैं, तो फिर ऑप्शन क्या बचता है आपके सामने? ऑप्शन तो यही है ना कि कहीं से पैसे आए। तो भाई, कहीं से पैसे आए तो सबसे कम लागत का बिजनेस है ये। क्यों कम लागत का बिजनेस है? क्योंकि इसमें कुछ फंसने वाला नहीं है। जितने भी पैसे हैं उतने पैसे से इस काम को आप स्टार्ट कर सकते हो। 500 रुपए हैं तब भी स्टार्ट हो जाएगा, 2000 है तब भी स्टार्ट हो जाएगा, 10,000 है तब भी स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कम से कम पैसे से स्टार्ट हो जाएगा। और ये आपके लिए सुपर डुपर बिजनेस है। सुपर डुपर हमने क्यों कहा? सुपर डुपर का मतलब ये है कि मान लो कि आपके पास बहुत कम पैसे हैं, आपके पास खर्च नहीं, और कहीं से व्यवस्था आपने 500 रुपए की किया, कोई साधन नहीं आपके पास साइकिल है, आप मंडी चले जाइए, जो आपके नियर बाई मंडी लगती है वहां पे आप चले जाइए, कुछ नहीं, वहां से आप केवल आलू खरीद लीजिए। ठीक, आलू लेकर के आप केवल गांव में अगर घूम के बेच लेंगे, और 500 का आलू तो 700 आपके बन जाएंगे। क्लियर? 200 तो बन गए ना, 200 बचत में आ गए। अगले दिन आप यदि अगर उस पैसे को खर्च नहीं करते हो तो 700 का फिर सब्जी उठा लाओगे, तो फिर उसको दूसरे दिन बेचोगे, तो 700 से 800 तो हो जाएंगे, 850 हो जाएंगे, 900 हो जाएंगे। इस तरीके से आपका बिजनेस बढ़ सकता है, यानी कि कम से कम पूंजी से बिजनेस शुरू हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें खुद कुछ भी खुदरा बचता नहीं है, सब बिक जाता है, टोटल बिक जाता है। हाँ, हो सकता है कि जैसे मान लो आपने आलू लेकर के आए, हो सकता है कि आपने 50 किलो आलू लाए तो उसमें 2-4 किलो हो सकता है काटा कुटा भी निकल सकता है, लेकिन वो घर में भी तो जरूरत पड़ सकती है ना, घर में जरूरत भी तो है, तो कोई खराब तो होता नहीं है, घर में यूज हो सकता है। नहीं यूज करना है, थोड़ा सा कम पैसे करके उसको बेच सकते हो, बेच दीजिए, ले लेते हैं, बहुत से लोग ले लेते हैं, आधे दाम में दे दीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि वैसा उसी तरीके का सब्जी ढूंढा करते हैं। इस तरीके से आप, यदि अगर वास्तव में आप पैसे से परेशान हैं
वास्तव में आप ये चाहते हैं कि कोई काम ऐसा मिले जो कम पैसे शुरू हो सके। सबसे कम पैसे का बिजनेस है भाई, इससे कम पैसे का कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता है। तो इस बिजनेस को आप कर लीजिए। अगर आप परेशान हैं तो, अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर आप बड़ा बिजनेस कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो आपको हम बताते हैं, हमारे बताई हुई बात पे आपको कुछ भी नहीं जाना है। हम कहते क्या है, आपको एक मोटिवेशन देते हैं, ठीक, कि यदि अगर आप जैसे कि काम नहीं चल रहा, पैसे ही नहीं है, आप मजबूर हैं, परेशान हैं, तो रास्ता तो वही है ना कि कुछ तो ऐसा रास्ता मिलना चाहिए जहां से पैसे मिले। क्योंकि पैसे नहीं मिलेंगे तो रोटी नहीं मिलेगी, रोटी नहीं मिलेगी तो पेट नहीं भरेगा, पेट नहीं मिले भरेगा तो दिमाग काम नहीं करेगा। तो उस समय पर पागलपनी दिमाग में आएगी, लोग हंसेंगे। तो उससे बचत करने के लिए आप इस बिजनेस को कर सकते हो। यदि अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। हमारी तरफ से कुछ जोर दबाव नहीं भाई, हमारा काम है आपको एक आइडिया बताना कि सबसे कम पूंजी में ये बिजनेस कर सकते हो, जो कि साल के 12 महीने, साल के 365 दिन, सप्ताह के 7 दिन, हर एक समय में ये चलने वाला बिजनेस। आप सुबह लेकर निकल जाओ तब भी बिकेगा, शाम को लेकर निकल जाओ तब भी बिकेगा, दोपहर में लेकर निकल जाओ तब भी बिकेगा। यानी कि किसी भी घंटे में आप लेकर घूम जाते हो तो ये बिकना ही बिकना है। किसी भी बाजार में लेकर जाके बैठ गए तो बिकना ही बिकना है, हर जगह बिकना है। कुल मिलाकर हमारा कहने का मतलब ये कि ये हर रोज बिकने वाला काम चीज है, इसमें पैसे आपके फंसने वाले नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं साल के 365 दिन चलने वाला बिजनेस, कम पूंजी से चलने वाला बिजनेस, ये आपके समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। इसलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आपने विजिट किया है तो, क्योंकि इस तरीके के मैं बिजनेस आइडिया इस चैनल पे बताता रहता हूं। हो सकता है कि ये आइडिया आपके काम का ना हो, लेकिन आने वाला जो वीडियो हो उसका आइडिया आपके काम का बम्पर हो, तो कोई भी आपका नुकसान नहीं होना है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और हमें इजाजत दीजिए इस वीडियो को समाप्त करने का। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।